दोस्तों हमेशा ऐसा देखा गया है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में जो हमारा पार्टनर होता है बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, और जो ब्रेकअप हो जाने के बाद वही पार्टनर हमारे लिए सबसे बुरा बन जाता है, वही पार्टनर एकदम निर्दयी हो जाता है, सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है हमारा काइंड ऑफ। उसी से हम झगड़ा करते हैं, उसी से हम बवाल करते हैं, उसी के सामने हम सारी स्कीम रखते हैं कि रिलेशनशिप में वापस आ जाए। तो मेरे दोस्त ऐसे में आप सोचते हो कि आखिर शुरुआत में एक्स इतना स्वीट क्यों होता है और भैया बाद में इतना बुरा क्यों बन जाता है हमारे। तो इसी के रिगार्डिंग इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि भैया आखिर रिलेशनशिप सही चलता कैसे है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर रिलेशनशिप की शुरुआत की हम बात करें तो देखो, रिलेशनशिप की शुरुआत और ब्रेकअप दोनों में बहुत फ़र्क है। रिलेशनशिप की शुरुआत में क्या होता है ना कि दोनों जो पार्टीज होते हैं और आप और आपका पार्टनर, तो दोनों क्या है, एक दूसरे को नहीं जानते हो, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता है, क्या ना के बराबर अटैचमेंट होता है। जब आप लोग रिलेशनशिप में आते हो तो आपके अंदर उन्होंने कुछ खूबियाँ देखी होती है, आपने उनके अंदर कुछ देखी होती है, उन्होंने आपके अंदर कुछ देखी होती है, इस वजह से आप लोग रिलेशनशिप में आते हो। ठीक है, अभी दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट एक जगह पे रहती है, आपके पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है, उनके पास उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है। ठीक है, आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है, उनके पास भी कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, दोनों लोग अभी यहाँ पे बराबर हो। अब क्या है, रिलेशनशिप में जब आप आते हो तो आप एक दूसरे के लिए नए होते हो। ठीक है, अभी हम फैमिलियर नहीं होते हो, किसी से खुले मिले नहीं होते। तो सबसे पहली चीज़, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, उसको अपनी फीलिंग शेयर करते हो। तो ये स्टडीज़ में पाया गया है कि जब रिलेशनशिप आप आते हो शुरुआत में तो आपके अंदर बहुत सारे बॉडी में केमिकल रिलीज़ होते हैं, जिससे आपको बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, एक्चुअली आप इस तरीके से समझो कि एक बढ़िया नशा आप फील करते हो, उस समय आप बहुत बढ़िया फील करते हो। जो कहते नहीं है, लव इज़ इन द एयर, मतलब कि हवा में भी प्यार है। तो रिलेशनशिप की शुरुआत में एक पीरियड होता है, उस पीरियड को बोलते हैं हनीमून पीरियड, जो कि 2, 3, 4 महीना 6 महीना तक चलता है। उस बीच में आपको हर चीज़ में प्यार लगता है, आपको लगता है प्यार हवा में है। ठीक है, क्योंकि आप क्या है होते हैं, उस पोजीशन में होते हो कि आप उस इंसान को जान रहे होते हो, एक दूसरे को समझ रहे होते हो, एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करते हो। आपने देखा होगा कि भाई रिलेशनशिप की शुरुआत में आप एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करते हो। ठीक है, एक दूसरे से बात करने के बहाने खोजते हो। तो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप में जब हम आते हैं तो मेरे दोस्त क्या है कि हम एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करते हैं। हम एक दूसरे को जब समझ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। उस इंसान ने आज ब्रेकअप कर लिया, 6 महीने से उसकी कॉल नहीं आई, लेकिन शुरुआत में वो आपसे बात करने के बहाने खोजता था। ठीक है मेरे दोस्त, बहाने क्यों खोजता था? क्योंकि उस वक्त उस इंसान को आप चाहिए थे, आप उसका टारगेट बन चुके थे, आप उसकी चाहत बन चुके थे, क्योंकि उस इंसान ने पूरा आपको एक्सप्लोर नहीं किया था, प्लस आप इजीली अवेलेबल नहीं रहते थे उस इंसान के लिए आप नए थे। ठीक है मेरे दोस्तों, जब आप उस इंसान के लिए नए हो तो उस इंसान के लिए एक काइंड ऑफ पहेली हो आप। हम उसी चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमें मिली नहीं होती है। ठीक है, अब क्या है, अब ब्रेकअप के ऊपर आते हैं कि ब्रेकअप के बाद क्या होता है मेरे दोस्त कि तुम भयंकर तरीके से उस इंसान के सामने सरेंडर हो जाते हो, भयंकर तरीके से उस इंसान के सामने तुम ओवर अवेलेबल रहते हो, भयंकर तरीके से तुम उस इंसान की जायज़ बातें मानते हो ताकि तुम्हें वो इंसान छोड़ कर ना चल जाए। तो रिलेशनशिप के बाद जब हनीमून पीरियड ओवर होता है मेरे दोस्त, तो सबसे बड़ा आता है खोने का डर, कि भैया हमें परमानेंट उस इंसान को खोने का डर सताने लगता है, कि यहाँ पर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है। ठीक है, अब खोने के डर की वजह से हम उससे की जितनी भी जायज़ बातें हैं मानना शुरू कर देते हैं, इस डर से कहीं इंसान छोड़ के ना चल जाए। ठीक है, हमसे जो बन पे आता है हम करते हैं। ठीक है, हम उसके टाइम पे अवेलेबल होते हैं। वो इंसान बात करना छोड़ दे तो हम कोई भी जायज़ बातें मान लेते हैं। रात में 10 बजे करता है तो भी हम पिक करते हैं, दोपहर में 4 बजे करता है तो भी हम पिक करते हैं, सुबह के 5 बजे करता है तो भी हम पिक करते हैं। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे रिलेशनशिप चलता है। तो भैया जब उस इंसान को आप हासिल हो भयंकर तरीके से, कोई टारगेट आपके लिए रह नहीं गया, उस इंसान को जब यह लग जाएगा, जब आपको फ़ोन करेगा तब आप हाजिर हो जाओगे, अवेलेबल हो जाओगे, तो इंसान पीछे भागना बंद कर देगा। वो इंसान जो है प्रायोरिटी में अपने आप नीचे ले आ देगा, क्योंकि उसे पता है कि जब उसका मूड हुआ, माथा ठनका जब उस इंसान का, तब वो चाहेगा आपसे बात कर लेगा। लेकिन आपके साथ क्या है कि आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में बात करना है, आप जब चाहे तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको के लिए वो इंसान टारगेट बन जाता है। तो क्या इसके चलते चलते आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। क्या आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोया मेरे दोस्त? सेल्फ रिस्पेक्ट आप जब खो देते हो तो वो इंसान ब्रेकअप करके चला जाता है। जब उसे रोकते हो तो वो इंसान रुकता नहीं है, आप उससे बहुत ज़्यादा जिद करते हो, बहुत ज़्यादा दिनों तक ये सारी चीज़ें चलती हैं। भाई ब्रेकअप हो जाने के बाद कम से कम 1.5-2 महीने तो बहस ही चलती है कि आ जाओ वापस, ये है वो है, दुनिया भर की आप दुहाई देते हो, चिल्लाते हो, उसके ऊपर गुस्सा करते हो, उस पर प्यार दिखाते हो। ऐसे में वो इंसान इरिटेट हो जाता है। इरिटेट होने के बाद मेरे दोस्त वो इंसान आपको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि आप किसी के पीछे पड़ रहे होते हो तो बिल्कुल डायरेक्टली आप उसको मौका देते हो कि आपसे वो बदतमीज़ी करते हो। तो वो बदतमीज़ी करने की उस इंसान को आदत बन जाती है, और आप जो चीज़ मांगते हो वही चीज़ वो इंसान नहीं देना चाहता है। इसी बीच में बहुत ढेर सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारी तकरार होती है, और एंड में जाके ब्रेकअप हो जाता है। आप सिर्फ उस इंसान से रिलेशनशिप मांगते हो, वही चीज़ वो इंसान आपको दे नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर से नहीं आ रहा है।
तो आप क्या है जिद करते हो, एक लेवल पे इंसान बर्दाश्त करते 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 आपसे इरिटेट हो जाता है और आपसे बदतमीज़ी करने की इंसान को आदत पड़ जाती है। क्योंकि वो इंसान बदतमीज़ी कर रहा है तो भी आप नहीं रुकते हो, क्योंकि आपके अंदर से जो है इस चीज़ की डिमांड आती है, क्योंकि आपको उससे बात करना होता है। तो ये आदत बन जाती है उसके सामने आपकी सरेंडर होने की। इस वजह से एक्स अपनी आदत के चलते मेरे दोस्त निर्दयी हो जाता है, आदत के चलते इतना बुरा हो जाता है, इसीलिए एक्स आपके सामने इतना बुरा बन जाता है। भाई ऐसे अगर दूर से देखा जाए तो वही बुरा कर रहा है एक्स आपके साथ, लेकिन अब क्या करें, आप उसको कॉल करते हो, उसी से वही चीज़ 4 सवाल उससे घुमा घुमा के पूछते हो, उसके पास उसका कोई जवाब नहीं रहता, तो वो आदतों से परेशान है। इस वजह से आपके ऊपर चिल्ला बैठता है, गुस्सा करता है। जैसे आप हो, जैसे आप रह नहीं पाते वैसे वो इंसान भी नहीं रह पाता है बिना गुस्सा किए, जैसे आप बिना कॉल किए नहीं रह पाते वो इंसान बिना चिल्लाए नहीं रह पाता है। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप अपनी वैल्यू जो है इसको बिल्डअप कर लो, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर लो, कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, इमोशनली स्टेबल बन जाओ, वो इंसान खुद आपसे अट्रैक्ट होकर आएगा। तो यही एक तरीका है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर एक्स इतना बुरा क्यों बन जाता है ब्रेकअप के बाद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।